अधिकारी फाइलों में विकास खोजते रहे और उधर भूमाफियाओं ने सरकारी तालाब और कांजी हाउस ही बेच डाला। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की ग्राम पंचायत बीहट-गौर का है। रामकोट थाना क्षेत्र के बीहट-गौर गांव में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और फर्जी बैनामों का एक ऐसा चौंकाने वाला खेल सामने आया है जिसने प्रशासन की मुस्तैदी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव के ही निवासी रुद्र प्रताप सिंह ने शपथ पत्र के साथ प्रशासन को एक ऐसी शिकायत सौंपी है जिसने भूमाफियाओं और राजस्व विभाग के बीच के गठजोड़ की ओर इशारा किया है। शिकायत के मुताबिक गांव के ही कुछ रसूखदार दबंगों ने सरकारी अभिलेखों को ठेंगा दिखाते हुए सार्वजनिक संपत्तियों को अपनी जागीर बना लिया है। आरोप है कि गाटा संख्या 1389 जो राजस्व रिकॉर्ड में तालाब के रूप में दर्ज है, उस पर जयप्रकाश और वेद प्रकाश ने कब्जा कर रखा है, जबकि कांजी हाउस की जमीन पर मंजू देवी और नरेश नामक व्यक्तियों ने न केवल कब्जा किया बल्कि वहां पक्का मकान भी खड़ा कर लिया। लेकिन खेल यही नहीं खत्म होता, आरोप और भी संगीन है। गाटा संख्या 1404 का, 1404 गा और 1466 जैसी भूमि जो खाद के गड्ढे और कांजी हाउस के लिए आरक्षित थी, उस पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया है। खाद के गड्ढे पर गांव के ही श्रीकेशन ने मकान बना रखा है। इस जगह को लेकर धारा 67 चल रही है। 6 माह से अधिक बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सबसे चौंकाने वाली बात गाटा संख्या 1404 गा को लेकर है। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह जमीन धरातल पर अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन कागजों में हेराफेरी कर इसी नंबर पर सोहन के द्वारा फर्जी बैनामे किए गए। पहले वही जमीन मंजू को बेची गई, फिर नरेश को बेच दी गई। रुद्र प्रताप सिंह का कहना है कि यह सिर्फ जमीन का कब्जा नहीं बल्कि गांव के गरीबों और जरूरतमंदों के हक पर डाका है। सरकारी कागजों में फर्जीवाड़ा कर जिस तरह से कांजी हाउस की जमीन को निजी बताकर बेचा गया, वह एक उच्च स्तरीय जांच का विषय है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की है कि इन सभी गाटा संख्याओं की पैमाइश कराकर अवैध निर्माण ढाए जाएं और इस सिंडिकेट में शामिल दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। बीहट-गौर के शिकायतकर्ता रुद्र प्रताप सिंह ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और पिताजी का नाम है दिनेश प्रताप सिंह। ग्राम व पोस्ट बीहट-गौर, थाना रामकोट, तहसील मोहली, जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ। कानी हौज की ज़मीन हमारे गांव में है, जो 57 एयर की ज़मीन है। उस पर कुछ अंशों पे कानी हौज बना हुआ है, समथिंग 4 बिस्वा कुछ करके बना हुआ है। और जितनी शेष ज़मीन है वो कुछ लोगों से लिखा करके उसको बिक्रीनामा किया गया है और हमने इसकी कंप्लेंट तहसील में दी है, प्रार्थना पत्र डीएम साहब को भी दिया है। आज तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं है। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे यही चाहते हैं कि उस पर बिल्डिंग बना दी गई है, पैसा दे करके उसमें बिल्डिंग बन चुकी है, वो बिल्डिंग हटा दी जाए बस, और कोई हमें दिक्कत नहीं। कितने बिल्डिंग बनवाई? बिल्डिंग बनवाई है मंजू देवी ने, जिन्होंने ख़रीदा है इधर उधर बेचा है, बना के उसको कई हिस्सों में बेच दिया है। सरकारी ज़मीन को बेच दिया है? जी, उसको सरकारी ज़मीन को बेच दिया गया है। कितने एकड़ ज़मीन है? कितने? 57 एयर ज़मीन है, उसमें 4 बिस्वा कुछ अंश पे बना हुआ है कानी हौज। शेष ज़मीन जो है वो बिक्रीनामा की गई। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति वाले प्रदेश में क्या इन भूमाफियाओं पर बाबा का बुलडोजर चलेगा या फिर सरकारी फाइलें इसी तरह धूल फाकती रहेंगी और सरकारी तालाबों पर अवैध अट्टालिकाएं बनती रहेंगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।